हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। और आज की कक्षा में हम सिर्फ दो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, एक संयोजन अभिक्रिया और दूसरी वियोजन अभिक्रिया। तो आइए समझते हैं कि यह संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, इसको हम समझते हैं। तो संयोजन शब्द का मतलब ही है संयोग करना। करने का मतलब जब दो चीजें मिलकर के किसी नए चीजों का निर्माण करती हैं तो उसी को हम संयोजन कहते हैं। तो आज की कक्षा में हम यही पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। तो सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग पदार्थ मिल करके अभिक्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो अभिकारक होते हैं, अभिकारक 1 और अभिकारक 2। ये दोनों मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो फिर से सुनिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो अभिकारक होते हैं, एक होता है अभिकारक 1 और प्लस अभिकारक 2। ये दोनों अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक 1 और अभिकारक 2 मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे अगर अभिकारक ए को हम ए मान लेते हैं, अभिकारक बी को बी मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये उत्पाद में ए भी देगा। ये जो तीर है ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या बनता है इस चीज को बताता है। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कार्बन का दहन। कार्बन के दहन का मतलब क्या होता है? कार्बन का दहन का मतलब कार्बन का जलना, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन के दहन में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें क्या होगा? इसकी रासायनिक अभिक्रिया, ये कार्बन को हम किससे लिखेंगे? सी से, और ऑक्सीजन को किससे लिखेंगे? O2 से, और ये मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से लिखेंगे। तो ये हमारा पहला उदाहरण था। एक उदाहरण और समझ लीजिए। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन का दहन। हाइड्रोजन का दहन का मतलब हाइड्रोजन का जलना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। इसमें हमारा जो दूसरा उदाहरण होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। इसका जो है रासायनिक जो अभिक्रिया है, अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन का मतलब H2 हो गया, ऑक्सीजन का मतलब हो गया O2, और हमें क्या देगा? ये आपका H2O देगा। अब आप देखिए क्या है रासायनिक समीकरण, बैलेंस है, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये आपका दूसरा उदाहरण है। और भी उदाहरण है, जैसे एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। आप अगर कभी चूने से घर की पुताई किए हो तो जो पेंटर होता है वो दुकान से जो है ठोस आकार का जो चूना होता है उसको खरीद करके ले आता है। जब वो पानी में डालता है, क्योंकि पुताई करने के लिए उसको पानी में डालेगा, उसको भिगोएगा, तब जाकर के पुताई करेगा। तो जैसे ही वो चूने को पानी में डालता है तो चूना पानी से क्या करता है? अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद जो ठोस आकार का होता है वो टूट करके जो है टुकड़े टुकड़े में बदल करके पानी से मिल जाता है, और मिल करके
कलर मतलब पेंट बन जाता है, जिससे हम रंगाई पुताई कर सकते हैं। और इस अभिक्रिया जब वो चूने को पानी में डालता है तो उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अगर प्रेक्षण करें तो आपको ये दिखेगा वो उबलता है, उसमें बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। इसका मतलब जैसे ही चूने को पानी में डालते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और उबलता है और ठोस से वो जो है छोटे छोटे टुकड़ों में वितरित हो जाता है। तो इस उदाहरण को भी समझिए। हमारा जो तीसरा उदाहरण है बिना बुझे चूने को पानी में मिलाने पर बिना बुझे चूने को पानी में मिलाने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। बिना बुझा चूना का मतलब क्या है? बिना बुझा चूना का मतलब है जो ठोस आकार का होता है, वो बिना बुझा चूना होता है। जैसे उसको हम पानी में मिलाते हैं, जैसे पानी में हम उसको मिलाएंगे वो तुरंत बुझा हुआ चूना में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी रासायनिक अभिक्रिया बिना बुझे हुए चूने को जब पानी में मिलाने पर वो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना कहते हैं। इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। ठीक है। जब इस बिना बुझे चूने को हम किसके में मिलाते हैं? H2O, जल में। इसको किस में मिलाया जाता है? जल में। तो हमें क्या मिलता है? CaOH का होल ट्वाइस। मतलब आपको CaOH का होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस का मतलब OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम का मतलब कैल्शियम। तो आपको यहाँ पे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कहने का मतलब जब आप कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने को जब आप जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब आपको जो है CaOH का होल ट्वाइस मिलता है। ये भी जो है संयोजन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जिसमें बिना बुझा हुआ चूना और जल, ये बिना बुझा हुआ चूना अभिकारक 1 हो जाएगा, ये अभिकारक 1 हो जाएगा, और ये जो है जल आपका क्या हो जाएगा? ये अभिकारक 2 हो जाएगा। ये दोनों अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद देते हैं। इसलिए क्या है? ये आपकी संयोजन अभिक्रिया है। इसी तरीके से एग्जाम में मान लीजिए तो इसकी परिभाषा और विद एग्जाम्पल आपसे पूछा ही जाता है। इसके साथ साथ कभी कभी जो है कोई अभिक्रिया दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको अभिक्रिया पहचानना होता है। तो आप समझिए कि जैसे दो अभिकारक हैं और मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, तो आप समझो ये संयोजन अभिक्रिया है। इसमें भी जैसे ये आपका क्या है? ये अभिकारक 1 है, ये अभिकारक 1 है और ये अभिकारक 2 है। ये दोनों मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये था संयोजन अभिक्रिया, जिसमें फिर से एक बार इसकी परिभाषा आप सुन लीजिए जाते जाते। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें कार्बन एक अलग पदार्थ है, ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है, दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन का दहन, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन मतलब 2H2 एक अलग पदार्थ है और ऑक्सीजन O2 एक अलग पदार्थ है, दोनों मिलकर के 2H2O मतलब जल का निर्माण करते हैं, जिसमें दो अलग अलग पदार्थ है और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये था जो है संयोजन अभिक्रिया। तो आज की डेट में हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा।